जय श्री राम मेरे प्यारो, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारी जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 है जो कि इस साल आपकी हटा दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है, कम कर दी गई है। वहीं बात करें एक्सरसाइज 1.2 की, है ना, मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगा, इतना तो आप समझते होंगे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, या इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है ना, इंपॉर्टेंट है। और वहीं बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण 6, उदाहरण 7, उदाहरण 8 इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि हमारी 1.3, ये आपको पूरी करनी है विद एग्जांपल्स यानी उदाहरण सहित। जी है मेरे प्यारो, इसमें हमारी जो लैंग्वेज होती है लिखने की वो सेम होती है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो ईजी पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे, है ना, वही आपके महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.4 इस साल आपकी हटा दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैप्टर के लास्ट में हर चैप्टर में सारांश दिया है, ये आपको पढ़ना है क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑलमोस्ट इसी में से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो 1.6 एक्सरसाइज के आपको अच्छे से, 1.6 एक्सरसाइज नहीं है, टॉपिक नेम है ना, सारांश दिया रहता है हर चैप्टर के लास्ट में, हर बार यही नहीं रहेगा 6, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप समझ गए होंगे और आपने मार्क कर लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो कि हमारे चैप्टर नंबर 2 बहुपद। आइए हम इसकी बात करते हैं। तो हम इसकी हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो हमारी 2.1। जी है मेरे प्यारे, इसमें हमको ग्राफ्स बताना पड़ता है कि एक्स एक्सिस एक्स अक्ष को इतना करना है, उसके बनाने पड़ते हैं। तो सिंपल है, ये आपको प्रैक्टिस करने काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। वहीं बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण नंबर 2, 3 और 4 इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपकी जो मेन एक्सरसाइज है 2.2 प्रश्नावली है वो आपकी पूरी प्रैक्टिस करनी है। जी मेरे प्यारे, चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड आप पूरा कर सकते हैं क्योंकि कम ही पोर्शन है, आप एक दिन में ही दोनों चैप्टर लगा सकते हैं आसानी से। वहीं बात करें नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो कि हमारी 2.3 इस साल हटा दी गई है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, छोटा सा पोर्शन बचा है, एक्चुअली एक्सरसाइज आती नहीं है, वहीं सारांश दिया हुआ है, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आइए हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 3.3 पे आ जाइए, वहाँ आपको सवाल करने पड़ते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो फर्स्ट के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आप लगा लीजिए, और क्वेश्चन नंबर सेकंड लगा लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है उसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन को लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को आप मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 को आप मार्क कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो कि 3.4 विलोपन विधि पर बेस है ना। तो इसके हमारे जो एग्जाम्पल नंबर 12 दिया हुआ है आपका 62 पेज पे, आपके आगे पीछे पेज हो सकते हैं ना, तो आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 12 मार्क कर लीजिए। वहीं बात करें एक्सरसाइज 3.4 के मेन क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्क कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आप मार्क कर लीजिए। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर जो कि 3.5 वज्र गुणन विधि पर है, इस साल हटा दी गई है। यहाँ से क्वेश्चन वैसे तो आता है इंपॉर्टेंट, लेकिन हटा दी गई है तो इस बार नहीं आएगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.6, उसके पहले एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 19, ये आप मार्क कर सकते हैं। और वहीं मेन एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड और वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट सेकंड आप मार्क कर सकते हैं। 3.7 एक्सरसाइज है, आपको नहीं करनी है, और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सारांश पढ़ना है। जी मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका रिड्यूस है, जो कम कर दिया गया है, उसकी सारांश नहीं पढ़ना है, बाकी जो आपका आ रहा है उसके सारांश आपको पढ़ने हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो कि हमारे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण में हमको क्या क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। करना तो बहुत कुछ है लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। तो आप एग्जाम्पल नंबर 4 को आप मार्क कर सकते हैं, आपका पेज नंबर 83 पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल 5 को भी आप मार्क कर सकते हैं। वहीं बात करें एक्सरसाइज 4.2 की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप मार्क कर लीजिए, और वर्ड प्रॉब्लम में आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ को मार्क कर लीजिए। वहीं बात करें नेक्स्ट एक्सरसाइज की, है ना, 4.3 की, तो आप वहाँ क्या मार्क कर सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, क्वेश्चन नंबर 6 को, 7th को, 8th को और 11th को। ये थे इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी 4.2, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं बात करें उदाहरण नंबर 16 की, इसकी भी आपको अच्छे से
प्रैक्टिस करनी है। वही नीचे सारांश तो सारे चैप्टर के पढ़ने हैं, है ना, मैं भूल भी जाऊँ नहीं बताना तो आप याद कर लीजिए, सारे चैप्टर के सारांश आपको पढ़ने हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारा समांतर श्रेणियाँ। इसमें से आपको कुछ भी रिड्यूस नहीं है, तो इसकी एक्सरसाइज 5.2 पे आ जाइए। 5.1 आपके ऑब्जेक्टिव की इंपॉर्टेंट तो आप पढ़ सकते हैं, बेसिक है चैप्टर का, जब तक 5.1 नहीं आई, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 5.2 से ही चालू होते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 से आप मार्क करिए, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5, 6, 7, 8, है ना, ये उदाहरण के। और मेन क्वेश्चन आपको 4 से लेके 18 तक मार्क कर लेने हैं। आपको सारे इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। वहीं बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की 5.3 आ रही है। उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 13, है ना, उदाहरण नंबर 14 एंड उदाहरण नंबर 15, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं बात करें 5.3 एक्सरसाइज की, तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 नहीं करना है आपको, 12, 13, 14। तो ये थे हमारे 5वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 6। इसमें से भी आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 6.1, ये आपके ऑब्जेक्टिव, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ के ही आ जाएगा। वहीं आपकी प्रमेय दी है पेज नंबर 137 पे 6.1, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, पिछले साल आया भी, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। वहीं बात करें 6.2 प्रमेय की, इसको भी आप कर लीजिएगा। वहीं बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की, उदाहरण नंबर 1 की, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उदाहरण नंबर 3, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक्सरसाइज 6.2 में आया तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी एक्सरसाइज 6.3 है ना। इसमें आपको उदाहरण नंबर 4 की प्रैक्टिस करनी है, उदाहरण नंबर 5 की प्रैक्टिस करनी है, उदाहरण नंबर 7 की प्रैक्टिस करनी है। भाई मेन एक्सरसाइज में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, 15, 16, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और नीचे आपकी प्रमेय दी है 6.6, इसको आपको पढ़ना है ना, इसी पे आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज जो आपकी 6.4 है, इसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 6 की और क्वेश्चन नंबर 7 की। पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6.7 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपके पढ़ने के लिए, लेकिन 6.8 है, आपको प्रूफ के तौर पे पूछ ली जाएगी, तो 6.8 भी आपको प्रैक्टिस करनी है। 6.9 आप पढ़ लीजिएगा। और मैन इसकी एक्सरसाइज पे आए तो उससे पहले एग्जांपल दिया 11, 12, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं बात करें हमारे एक्सरसाइज 6.5 की, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 11वां, 12वां और लास्ट में आपका 16वां क्वेश्चन, ये आपके महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज 6.5 के इंपॉर्टेंट थे, एक्सरसाइज 6.6 आपकी हटा दी गई है। मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर 6 में आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन टीचर कैसे भी पूछ सकता है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पिछले साल भी कुछ टीचरों ने बताए थे नहीं आता है ना, क्योंकि जो पूछ लिया था कुछ भी पूछ रहा था, हमने जो बताए थे वो तो आया था, है ना। तो इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो बता दिए हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, आपको गारंटी है कि यहाँ से आपको बोर्ड में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपकी एक एक्सरसाइज कटी है, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे रिड्यूस की। तो एक्सरसाइज 7.1 में जो आपके इंपॉर्टेंट है वो आपका उदाहरण नंबर 4 उससे पहले ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, पीछे आपके जो मेन क्वेश्चन है 7th, 8th, 9th, 10th, ये इसमें से इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो कि हमारी 7.2, उससे पहले उदाहरण दिया है 6, 7, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10। वहीं बात करें एक्सरसाइज 7.2 की, तो मेन एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये आपको 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट मिल गए होंगे, आपने मार्क कर लिया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी 7.3, जो कि आपको नहीं करनी है। 7.4 ऐच्छिक तो वैसे ही नहीं करते, बस इसके सारांश आप नेक्स्ट पेज पे दिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। जी हाँ मेरे प्यारों, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो 2 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि हमारे 14 चैप्टर हैं। आप कह गए 15, एक चैप्टर नंबर 11 आपका हटा दिया गया है, तो 14 बचे। शुरू में मैं 7 चैप्टर लाऊंगा, बाद में मैं 7 चैप्टर लाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, आप लोगों को भी बोर हो जाओगे। तो आपके लिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।